हेलो भाई, कैसे हैं आप सभी। तो जैसा कि आप लोगों ने पिछला वीडियो में देखा होगा, हम लोगों ने क्वेश्चन को कर रहे थे रेलवे स्पेशल, जो कि एनटीपीसी से क्वेश्चन प्रीवियस ईयर कर रहे हैं। ठीक है। तो जो भी भाई लोग अभी नए हैं मेरे चैनल पे, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सपोर्ट दिखाइएगा। हम आज के क्लास में जो बात करेंगे वो क्वेश्चन देखते हैं कहाँ तक हम लोगों ने कर लिया था और आगे कहाँ तक करना है। आगे तो वन ही टाइप का क्वेश्चन बच रहा है, वो सारा क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं। देखिए, आपके सामने जो क्वेश्चन था वो क्वेश्चन कुछ ऐसा था। आरआरबी एनटीपीसी का था। ठीक है, ये सारा क्वेश्चन हम लोगों ने किया है। सिर्फ क्वेश्चन नंबर 15 तक हम लोगों ने कर लिया था। ठीक है, 15 तक किया था। देख लेते हैं, वेट करेंगे थोड़ा। चलिए भाई, तो रेडी हो जाइए। क्वेश्चन नंबर 15 ही हम लोग को करना है, क्योंकि पिछला वीडियो में जो भी हम लोग कर रहे थे उसमें कुछ प्रॉब्लम आने की वजह से 15 नंबर नहीं हो पाया था। ठीक है, तो 15 नंबर क्वेश्चन जैसा कि आपको देख रहे हैं, क्या दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सी तीन अंकों की सबसे बड़ी संख्या है जो 13 से विभाज्य है। यानी 3 अंक का सबसे बड़ी संख्या होना चाहिए और जो 13 से क्या हो, विभाज्य। 13 से कटने के लिए सबसे पहले तो आप मान लीजिए कि 3 अंक का सबसे बड़ा संख्या जो है 999 होता है, लेकिन 13 से कटना चाहिए। तो 13 सत्ते 91 होता है, तो 8 यहाँ रिमाइंडर आएगा। ठीक है, फिर 8 9 89 हो जाता है, जो कि 13 सत्ते 91 में तो नहीं कटेगा, यानी 6 बार में कटेगा 78। तो इसको जब माइनस कीजिएगा तो यहाँ पे एक आएगा, यानी कि आप क्या देख रहे हैं कि एक और यहाँ पे एक 11, यानी 999 में 11 अगर माइनस कर लेंगे तो जो भी आएगा 88 लास्ट में है, यानी कि ये सी ऑप्शन सही है। ठीक है, आप पूरा भी इसको घटा सकते हैं। अगला क्वेश्चन अगर देखा जाए
तो क्वेश्चन नंबर 16 जो दिया है आपको क्या कह रहा है कि यदि संख्या इतना 11 से विभाज्य है तो x का मान बताइए। x का मान बताने के लिए हम लोगों ने ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन कर चुका है, और अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं सीख पा रहे हैं तो इसमें बहुत बड़ी गलती हो रही है। क्या करना है, इसको अल्टरनेट जो है ना डिजिट को ऐड कर लेना, इसको कीजिए, इसको कीजिए, इसको, यानी सम संख्या, सम अंक वाला और विषम वाला को ऐड कर लीजिए। जैसे ऐड करेंगे तो आप देखेंगे 8 से 14, 14 तो 15, 15 9, 15 9 कितना आ जाएगा 24, 15 9 24, तो 24 हो जाता है। और फिर क्या करना है, बाकी अल्टरनेट को फिर से ऐड किया जाए, यानी x प्लस 9, ठीक है, ये 9 है, ये 4 है, 1 मिनट 4 ही है, ठीक है, तो 4, इसको और क्या 4 3 7, 7 प्लस x यानी 7 प्लस x, ये आ जा रहा है। और जानते हैं कि ये दोनों को घटा के या तो 0 या तो 11 से डिवाइड होने वाला आना चाहिए। तो अगर इसको सॉल्व किया जाए तो देखेंगे क्या हो जाएगा कि 24 में 7 जाएगा तो कितना बचेगा आपके पास, आप बोलेंगे कि 24 में जब भी 7 जाएगा तो मेरे को बचेगा 17, कितना बचेगा 17, 17 और माइनस x ये बचेगा बराबर 0 या तो 11 आना चाहिए। अगर 0 दिखेंगे लिखेंगे तो यहाँ पे कोई भी अंक 0 लाने के लिए एक अंक का होना चाहिए, लेकिन 0 तो आएगा नहीं क्योंकि 17 में 17 जाएगा, 17 तो एक अंक वाला है नहीं, तो फिर दूसरा क्या लिख सकते हैं, तो दूसरा 11 से कटने के लिए क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, तो बताइए, या तो फिर ऐड भी कर, ये जो है ना यहाँ पे क्या हो जाए कि इसको सब्ट्रैक्ट करके हमको 0 लाना है या 11 का मल्टीपल लाना है, तो क्या यहाँ पे लिखें जो 11 का मल्टीपल आएगा, तो आप बोलेंगे कि यहाँ पे आप 6 लिख सकते हैं, क्या 6, तो फिर 6 में 17 में जैसे ही 6 जाएगा यानी कि 11 आएगा, ठीक है। इसका मतलब आप क्या देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो है ये जो है 6 है, जो है ना 6 है, कुछ मिस्टेक तो नहीं है, 1 मिनट देखेंगे फिर से, 8 से 14, ठीक है, 14 2 16, 16 4 20 5 25, सॉरी यहाँ पे 25 होना चाहिए था, ठीक है, 9 4 15, देखिए 9 6 15, ठीक, 15 और 11, 15 2 10 यानी 25, सॉरी यहाँ 25 होता, ठीक है भाई, 25 होता तो यहाँ 18 होता है, कितना 18 होता है ना, हाँ 18 होता। और ये आप यहाँ पे अब क्या लिखते हैं, तो बताइए कितना माइनस करते जो कि 11 होता, आप बोलेंगे कि यहाँ पे 7 होता है, क्या 7, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होता है, ठीक है, ये 8 होगा, यहाँ पे 7, तभी तो 11 आएगा। तो एक इस तरह से आप समझ पा रहे हैं कि ये जो है ना डी का वैल्यू यहाँ पे एक्स का जो वैल्यू होगा वो ऑप्शन नंबर डी देवसेना, ठीक है 7 सही होगा। बोलिए कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन जैसा कि देख रहे हैं क्या बोला कि इसका स्क्वायर क्यूब क्या कि 41 पे पावर 43 है और भी 43 पे पावर 43 है, इनमें किससे विभाज्य है, यानी कि ये किससे कटने वाला है, ये हमको बताना है। तो ऐसे चीज को हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए जब भी ऐसा रहेगा तो आप तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं ना, क्या कि x पे पावर n, ठीक है, प्लस a पे पावर n, जहां भी ऐसा होगा, ठीक है, वो x प्लस ए से पक्का कटेगा, क्या x प्लस ए से डिवाइड होगा, ठीक है भाई, इस चीज को आपको पता होना चाहिए। यानी कि अब अगर यहाँ पे देखा जाए, ठीक है, तो 41 है और एक 43 है, ठीक है, एक 41 है और एक 43 है, पावर दोनों का सेम है, पावर सेम है, यानी 41 प्लस 43 ऐड करेंगे, जो भी आंसर आएगा, जैसे कि ये 84 हो जा रहा है तो ये 84 से कट जाएगा। इस चीज को आप याद रखेंगे, ठीक है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आप यहाँ पे n का वैल्यू देख रहे हैं क्या है, तो n का वैल्यू देख रहे हैं यहाँ पे 43 है, क्या 43, ठीक है, कहाँ तो यहाँ से दिख रहा है आपको। बोलिए कोई दिक्कत नहीं। अगला बात किया जाए, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 क्या दिया है, यदि पी क्यू
एक दो अंक वाली संख्या है तो पी क्यू माइनस क्यू पी निम्नलिखित में किससे पूर्णतः विभाजित होगा। देखिए ऐसे अंक जो है ना पी क्यू जो है और यहाँ पी क्यू माइनस क्यू पी जो है ये अंक बदलने से बना है, ठीक है। यानी कि कोई पी क्यू है तो आप देख रहे हैं कि ये टेन पी और ये क्यू है, ठीक है। अगर इसी चीज को एक बार पलट दिया जाए यानी क्यू पी बोला जाए यानी आप देखेंगे कि सर ये टेन क्यू हो जाए भाई और यहाँ पे पी हो जाएगा, ठीक है। अब दोनों को जब घटाएंगे तो किससे भाग लगना है, तो जब भी दोनों को घटाएंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे माइनस होगा। जब माइनस होगा टेन पी प्लस क्यू माइनस टेन पी, क्योंकि ऐसे लिखना होता है टेन क्यू माइनस पी, यानी कि यहाँ पे बचेगा नाइन पी और फिर माइनस का नाइन पी हो गया, फिर नाइन क्यू जब कॉमन लेंगे तो पी नाइन कॉमन हो जाएगा, पी माइनस क्यू हो जाएगा, ठीक है। यानी वो 9 से तो कटेगा ही कटेगा, मतलब कि ऑप्शन नंबर एक करेक्ट है। कोई दिक्कत बोलिए हाँ या ना। चलिए नेक्स्ट सवाल देखेंगे हम लोग। जैसा कि 19 नंबर देख पा रहे हैं, यहाँ क्या दिया है, यदि n एक प्राकृतिक संख्या है, n जो एक प्राकृतिक संख्या है एन क्यूब माइनस एन हमेशा किससे विभाज्य होगा, किससे कटेगा। देखिए प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर जो काउंटिंग गिनती की संख्या होता है 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये होता है। अब बोला कि इससे जो है ना भाग देना है, इसको भाग देंगे जो भी वैल्यू आएगा उससे किससे भाग देंगे जो कि हमेशा कटेगा, ठीक है, हमेशा कटेगा। तो ऐसे क्वेश्चन में ना आप दो तरह से बना सकते हैं, या तो वैल्यू रख के भी, लेकिन वैल्यू रख के रखेंगे तो उसमें सस्पिशन हो जाता है कि क्या आना है, ठीक है। तो इसको चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आप देख रहेंगे यहाँ पे देख पाएंगे क्या कि एन क्यूब माइनस एन है, ठीक है। लेकिन अगर एन का मान लीजिए कि यहाँ पे 2 ले लिया जाए, ठीक है, तो 2 का क्यूब करेंगे तो 8 माइनस 2 यानी कि 6 देख रहे हैं, यानी ये 6 से तो कटेगा, कटेगा या नहीं, भाग होगा। अगर एन का मान 3 लिया जाए, ठीक है, तो 3 का क्यूब करेंगे 27 और फिर 3 यानी कि 24, जो कि क्या देख रहे हैं ये भी 6 से कटेगा, ठीक है। अच्छा कोई और भी नंबर लेके देख पा रहे हैं तो आप देखेंगे क्या कि जैसे एन के प्लस पे 4 लेते हैं तो 64 हो जाता है, 64 में से 4 माइनस करेंगे 60 जो कि 6 से कटेगा। यानी हमेशा देख रहे हैं आप 6 से ही कटने वाला आ रहा है। कोई ऐसा भी है जो कि 5 से कट रहा हो, नहीं, 5 से कटेगा 24 तो नहीं कट पाएगा, 8 से कटेगा लेकिन 60 तो नहीं कट पाएगा। यानी कि आप तो सीधे सीधे बोल सकते हैं कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। बोलिए इसमें कोई दिक्कत। चलिए ऐसे आप समझ सकते हैं, ठीक है। वैसे इसको और भी करने चाहें तो वो एक और तरीका है, लेकिन वो आसान नहीं होगा, यही आसान रहेगा, तो ये सही करें। अगला देखा जाए क्या कि एक संख्या को 7 से विभाजित करने पर कोई संख्याएं जो कि 7 से विभाज्य करते हैं, कोई मान लीजिए n है जो कि 7 से भाग करते हैं तो शेषफल कितना बचता है 4, ठीक है। उसी संख्या के वर्ग माना मतलब कि n स्क्वायर को जब भाग देते हैं किससे 7 से, किससे 7 से, तो शेषफल क्या आएगा ये पूछ रहा है, समझे क्या। यानी n को जब 7 से भाग देते हैं शेषफल 4 आता है, ठीक है। यानी n स्क्वायर को जब भाग देंगे तो कितना आएगा, तो इसको कैसे किया जाए, अब सोचिए ये कैसे होगा। तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि यहाँ पे n बराबर 7 क्या आ जाएगा, यहाँ पे कुछ नहीं तो q मान लीजिए, यानी 7q प्लस 4, ठीक है। सिमिलरली n स्क्वायर जब होगा तो यहाँ भी स्क्वायर होना है 7q प्लस 4 का स्क्वायर, मतलब कि 7 का स्क्वायर 49q स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर यानी 16, और फिर प्लस क्या आ जाएगा यहाँ पे आपका तो 2 7 क्यू और 4, यानी कि आप देख पा रहे हैं कि ये जो है ना 49q स्क्वायर प्लस 7 दूनी 14 और 14 चौके 56 यानी 56q प्लस 16, यही आ रहा है, हाँ या ना भाई, ये आ पा रहा है, बोलिए।
यही आ रहा है ना। देखिए, अगर इसको इतना ना करें तो इसका और भी आसान है, क्या कर सकते हैं जानते हैं? यहीं पे हम लोग रोक लेंगे, क्या कि यहाँ पे कुछ भी वैल्यू रख के देखेंगे, क्योंकि हमको भाग लगाना है 7 से, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ भी रख के देखेंगे। अगर ऐसा देखा जाए तो ऐसा हम समझ सकते हैं, क्या कि इधर भी 7 से भाग देंगे तो इधर भी तो 7 से भाग लगना चाहिए ना, यही ना बोला था। हाँ, क्योंकि एन स्क्वायर को जो ना उसी के वर्ग को 7 से विभाजित देना है, ठीक है। तो ऐसा होगा, मतलब कि यहाँ पे जैसे जाएगा 7 7 49 क्यूब स्क्वायर बोले तो ये तो 7 से कट जाएगा, ठीक है। फिर आप क्या बोल देते हैं, 4 का स्क्वायर 16, ठीक है, 4 का स्क्वायर 16, ये नहीं बोल रहे थे भाई? हाँ या ना? या कुछ और, एक मिनट, थोड़ा सस्पेंशन हो रहा है। एक इसको फिर से करते हैं, ठीक है भाई। चलिए अच्छा से करते हैं, देखिएगा एक बार। जैसा कि बोला है कि एक संख्या है जो 7 से विभाजित करने पर 4 से भाग होता है, 4 शेषफल आता है। मतलब कोई संख्या, सपोज संख्या था जो कि कितना से भाग दिए, 7 से भाग दिए, तो शेषफल कितना आया, 4। यानी ऐसे ऐसे संख्या, ठीक है। यहाँ पे कुछ हुआ होगा, 4 आया, मान लीजिए यहाँ क्यू बार में कटा होगा। फिर क्या बोलता है कि उसी संख्या के वर्ग, मतलब एन का वर्ग यानी एन स्क्वायर को 7 से भाग देंगे तो शेषफल कितना आएगा, ये पूछा है, शेषफल कितना है ये पूछा है। चलिए, अगर ऐसा है तो हम इसको क्या करें कि एन स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं, ठीक है। एन स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हैं, 7 क्यू, ठीक है। कैसे, तो यहाँ से पहले, यहाँ से, ठीक है, एन स्क्वायर अगर करें तो ये 7 क्यू प्लस, ठीक है, 4 का होल स्क्वायर। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि ये जैसे स्क्वायर होगा यानी कि यहाँ भी स्क्वायर होने था, यानी कि एन बराबर आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 7 क्यू प्लस 4 होता है, लेकिन इधर स्क्वायर तो इधर भी क्या होगा, स्क्वायर तो होना है। ऐसा तो आप समझ पा रहे हैं, ठीक है, हाँ या ना? चलिए, अब अगर ऐसा देखा जाए और फिर बोला कि ये 7 से कटना भी चाहिए, भाग लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ भी कट रहा था यहाँ भी, तो दोनों का अब डिवाइड कर दिए यहाँ पे। अब देखिएगा यहाँ पे क्या वैल्यू रखें, यहाँ पे क्या वैल्यू रखें जो 7 से कट जाए, बोलिए। अगर यहाँ पे एक रख दें क्यू की जगह पे, यानी 7 × 1 = 4, ठीक है, स्क्वायर तो रहेगा, यानी कि 7 4 11 11, और फिर स्क्वायर है तो स्क्वायर, यानी कि ऐसा स्क्वायर है तो स्क्वायर, मतलब कि 121 को 7 से भाग देंगे तो कितना रिमाइंडर आएगा, तो आप बोलेंगे कि रिमाइंडर जो है यहाँ पे कितना आ जाएगा। तो भाग देने के लिए 7 से जैसे भाग देने जाएंगे, ऐसे 121 को 7 का, यानी कि यहाँ पे आपका 5 रिमाइंडर, 7 7 49, मतलब कि 2, फिर यानी कि रिमाइंडर जो आएगा वो 2 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए सही है, ठीक है। चलिए, हमने आपको समझाने की पूरा कोशिश की है। इसको तुरंत भी किया जा सकता है। आप क्या करेंगे, सीधी सीधी बात जानेंगे कि एन को भाग दिया जाता है 7 से, ठीक है। तो मान लीजिए वो क्यू बार में भाग लगा और रिमाइंडर 4 आया, लेकिन इसी एन को अगर स्क्वायर किया जाए और 7 से फिर से भाग दिया जाए तो इधर भी क्या होगा कि स्क्वायर होगा और उसको 7 से भाग देना होगा, और जो भी रिमाइंडर आएगा चेक करना होगा, ठीक है भाई। बस इसी को क्यू को मान लीजिए कि 1 रख के देखे तो हो गया। जब 1 रखे तो आपको दिखा क्या कि यहाँ पे जो है वो 2 है, ठीक। चलिए दूसरा करते हैं। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर, ठीक है। क्या बोलता है, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में कौन सी छोटी से छोटी धनात्मक संख्या जोड़ी जाए
जिससे कि उनका योग 360 से विभाज्य हो। यानी कि कोई 4 अंक की अंक लेना है, ठीक है, और बड़ी अंक होना चाहिए, मतलब कि 999 सपोज, ठीक है। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में कौन सी छोटी से छोटी संख्या धनात्मक संख्या जोड़ी जाए जिससे कि उनका योग 7 से क्या हो, भाग लग जाए। यानी कि ऐसे संख्याओं को आपको जो है ना नॉर्मली 360 से भाग देकर चेक करना पड़ेगा, तभी आप निकाल पाएंगे। अब जैसे कि ये बोल रहा है तो 2 बार में अगर भाग देंगे तो 2 तिया 6, 614 हो जाता है। जब घटाइएगा तो यहाँ पे तो 5 आएगा, यहाँ पे 8, यहाँ पे 3, यही आएगा ना, सॉरी यहाँ पे ये तो 2 बार में कटेगा नहीं, ये तो 3 बार में हो जाएगा ना, माई मिस्टेक, 3 बार में। 3 7 21, 3 3 9, ठीक है। जब घटाएंगे तो 8, यहाँ पे 7, फिर का बार में 2 बार में, तो 614 यही आ रहा था। तो फिर यहाँ पे 5, यहाँ पे क्या घटाया जाए तो 7, यहाँ पे 1, यानी कि आप देख रहे हैं 175, ठीक है। यानी कि 360 से जो भाग दे रहे थे हम लोग किसमें, 999 में, ठीक है। रिमाइंडर कितना आया 175, ठीक है। यानी कि 307 में से आप 175 को घटा दीजिए, ठीक है। जो भी आएगा 7 में 5 गया 2, और फिर यहाँ पे 10 में 7 गया 3, सॉरी भाई, यानी 132, ठीक है। तो यही वो संख्या है जो कि इसमें जोड़ेंगे, 132 अगर जोड़ दिया जाए यहाँ पे, ठीक है, तो वो पूरा पूरा क्या हो जाएगा 360 से कट जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। बोलिए कोई दिक्कत। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोलता है, देखिए 3 से 60 के बीच ऐसी कितनी विषम संख्या है जो 5 से पूर्णतः विभाजित है। 3 से 60 के बीच विषम संख्या, ठीक है, विषम संख्या जिसका इकाई अंक जो है ना क्या हो विषम, यानी कि पहला अंक जो है 5 होगा, जैसे कि 5 के बाद फिर क्या 10, 10 तो हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि ये क्या है विषम नहीं बल्कि सम संख्या है, ठीक है। ऑड नंबर नहीं है, ये इवन नंबर है। आपको ऑड नंबर लिखना है। फिर 15, फिर इस तरह 25, फिर 35, फिर 45, ये मैनुअली आप इसको लिख के, ठीक है, और आप बता सकते हैं कितना हो गया 6, 1 2 3 4 5 6, तो 6 ऑप्शन सही है, डी। बोलिए कोई दिक्कत। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 23 नंबर, ठीक है। तो देखिए जैसा कि बोला 300 और 1000 के बीच के कितनी संख्या है जो 7 से विभाजित। अब लीजिए 300 से 1000 के बीच, सीधी सीधी बात किया जाए तो इसमें 2 तरह से हम लोग लगा सकते हैं, ठीक है। या तो भाग दे के घटा दीजिए, या तो फिर ऐसे, यानी कि 1000 को 7 से भाग दीजिए, और इधर 300 को 7 से भाग दीजिए, ठीक है। 3 सत्ते, यहाँ पे 7 तिया 21, 3 बार में, ठीक है। यहाँ कितना बचेगा 21, यानी 9, 90 हुआ, तो 12 सत्ते 84, ठीक है। फिर कवर में करेगा, 3 बार में नहीं खिलाना चाहिए हमको, 4 बार में करना चाहिए, 4 बार में, ठीक है भाई। तो 4 बार में फिर यहाँ 20 हुआ, 7 दूनी 14, यानी कि 42, और इसको अगर भाग दिया जाए तो 7 एकम 7, ठीक है। फिर यहाँ पे बचेगा कितना 30, 7 चौका 28, फिर 20, 7 दूनी 14, 142, यानी 142 में अगर 42 को घटा दिया जाए 100 बचेगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, यही होना चाहिए। या तो दूसरा तरीका है क्या, एपी जैसे बनाते थे वैसे, तो 700 से भाग देंगे 300 तो ये तो कट नहीं रहा था, ठीक है, पूरा पूरा तो नहीं कट रहा था ऐसे, 7 चौक 28, ठीक है। यहाँ पे 2, 7 दूनी 14, यहाँ पे 6, यानी क्या करना है इसमें 6 जोड़ देना है। 6 जोड़ेंगे तो कटेगा या नहीं कटेगा, तो 6 तो नहीं जुड़ेगा बल्कि 1 जुड़ेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 6, इसमें कितना होता है, अगर 1 जोड़ देते तो 7 होता है, जो कि 7 से कट भी जाता। यानी पहला आएगा 301, फिर 308, फिर 315, इस तरह से आपको जो है ना 1000 को भाग दे के देखना था। तो 1000 को जब भाग दे रहे थे 7 से, तो आप क्या देखिए कि 7 एकदम, यहाँ पे 3 आया, 7 चौके 28, यहाँ पे 2, 7 दूनी 14, यहाँ पे 6, कितना जोड़ना 1, लेकिन जोड़ना तो नहीं है,
हमको 1000 के बीच जाना है, तो 6 घटा देना, मतलब कि 9 9 4। इसको एपी के तरह सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हमको लगा यही आसान है कि 300 को भाग दीजिए, 1000 को भाग दीजिए 7 से, दोनों को घटा दीजिए, बाकी आपकी मर्जी। अगला क्वेश्चन हम लोग बात करते हैं। तो जैसा कि देख रहे हैं, 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, 5 अंक की बड़ी से बड़ी 468 से पूर्णतः विभाजित हो। तो ये मैनुअली आप क्या करें, डिवाइड करके इसको चेक कर लें, ठीक है। ये आप खुद से कर सकते हैं, जो भी आएगा यहाँ पे, ठीक है, तो क्या करना है, घटा लेना है, ठीक है भाई। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। देखिए ये भी क्वेश्चन सेम है, लेकिन थोड़ा सा अंतर है। 250 से 1000 तक के कितनी संख्या है जो 5 से 6 से और 7 से पूर्णतः विभाजित। देखिए ऐसे जब भी आएगा ऐसा, तो आप सबसे पहले ना ये सभी अंक का एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम अगर निकालेंगे तो 5 चौक 30, 210 आएगा। और जो भी 210 से कटेगा वो नंबर इसके बीच लिख सकते हैं। जैसे कि 210 से कटने के लिए तो आप क्या करेंगे, इसको फिर से वही क्या करना है, भाग देना है, ठीक है। क्या करना है, भाग देके चेक कर लेना है। बोलिए क्या कर पाएंगे आप? ये मैनुअली भी कर सकते हैं। देखिए ये 210 इसके बीच तो न है, लेकिन 210 के डबल अगर किया जाए, पहला 210 जो कि है नहीं, 210 के बाद 420 होगा एक, फिर क्या हो सकता है, इसमें 210 जोड़ दीजिए यानी कि 630, या फिर क्या हो सकता है 840, यही हो सकता है। और अगर जोड़ेंगे तो इससे बाहर चल जाएगा, 8 2 10, 1050, जो कि हो नहीं सकता। मतलब 1 2 3, यही 3, मतलब ऑप्शन नंबर डी करेक्ट, ठीक है। चलिए अगला बात किया जाए, ठीक है। तो 4 अंकों की हुआ बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 83 से पूर्णतः विभाजित। तो ये भी मैनुअली आप करेंगे, इसको 83 से भाग देंगे, जो भी आएगा रिमाइंडर घटा लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन बात करें। ये क्वेश्चन में दाम है, तो देखिए समझना है कि 47 पे पावर जो है 25 है और एक पे पावर कुछ नहीं। ऐसा जब भी आएगा, ठीक है, तो आप जानते हैं कि x पावर n और फिर माइनस a पर पावर n, ठीक है। तो वो x माइनस a से क्या होगा, कट जाएगा, ये जानते हैं। कुछ गलत कर दिए क्या? नहीं, ठीक है, तो ऐसे हो सकता है, ठीक है। यानी कि आप क्या करें, 47 में एक को घटा देंगे यानी कि कितना, 46। लेकिन यहाँ 46 को काटने वाला क्या है, तो 23 है, तो 23 यानी ऑप्शन नंबर सी। कैसे, तो ऐसे देखिए कि 46 को हम 2 गुना 23 लिख सकते हैं, 23 इसमें छुपा है यानी कटेगा, ऐसे आप कर सकते हैं। अगला 28 नंबर क्या बोलता है, यदि एक 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 कितना बार लिखा जाए, ठीक है, n अंक है तो 9 से विभाजित, तो n का मान मतलब कितना बार लिखा है, n कितना हो सकता है यहाँ पे बताइए। तो इसको करने के लिए आपको पता है सीधा सीधा 9 का डिविजिबल होने के लिए 9 बार लिखेंगे एक 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 और ऐड करेंगे तो होगा, यानी सीधे सीधे n का वैल्यू 9 हो जाएगा। आप कैसे 1 + 1 + 1 + 1 + 1 9 टाइम लिखेंगे ना, 9 टाइम उसको ऐड करेंगे तो 9 होगा, जो कि 9 9 को काटता है, इसका मतलब ये ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी संख्या को 280 से विभाजित करने पर 73 बचता है। जब कोई अंक है जब 280 से भाग देते हैं तो शेषफल 73 आता है, ठीक है। उसी संख्या को 35 से भाग देने पर, क्या 35 से भाग देने पर कितना शेषफल बचेगा, ऐसा क्वेश्चन है, ठीक है। समझ पा रहे हैं, यानी कि n को 35 से भाग देने पर कितना शेषफल आएगा ये आपको बताना है। बोलिए, चलिए इसको समझते हैं अच्छा से, ठीक है। देखिए जैसा बोला कि n को भाग देते हैं, ठीक है, किससे, 280 से, तो वो जो है शेषफल आपका 73 देता है। मान लीजिए के टाइम में डिवाइड हो रहा है, ठीक है, आप लिख सकते हैं 280 के प्लस 73 किसके, n बराबर, ठीक है। अब उसी n को 35 से भाग देता है, किससे, 35 से,
तो फिर 35 से भाग देते हैं तो 35, ठीक है क्या, 35 से भाग देने पर मान लीजिए वो भी के टाइम में लग रहा है, लेकिन शेषफल का पता नहीं, तो इसको ऐसा कर दें कि मान लीजिए 280 है ना, 280 में देखिए 35 छुपा है क्या, तो 35 गुना कितना किया जाए तो नहीं पता, तो 280 को 35 से भाग दे दीजिएगा, ठीक है। तो 35 8 बार में, 8 पंचे 40, 8 तिया 24, हाँ 8 कट जाएगा, 8 बार में 8 यहाँ पे किए प्लस 73, ठीक है। यानी कि 35 से भाग दिया, ठीक है, 35 से भाग भी लग जाएगा, लगेगा ना, उसी संख्या में लगेगा। जब 280 का ये क्या है, गुणनखंड है 35 गुना 8, तो लगेगा भाग, क्या भाग तो लगेगा। लेकिन अब बोला कि वो कितने बार में शेषफल कितना देगा, क्या शेषफल कितना देगा, ये बोला था। चलिए समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। जब ये 35 है तो हम लिख सकते हैं इस 73 को भी, क्या इस 73 को भी हम ऐसा लिख सकते हैं, क्या 70 प्लस 3, हाँ या ना। इसमें अगर कॉमन लिया जाए तो 35 कॉमन लेंगे, 8 के प्लस 2, ठीक है, प्लस 3, यानी कि ये तो 35 से कटेगा, यानी रिमाइंडर जो है यहाँ पे क्या आ जाएगा 3, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, बोलिए हाँ या ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 30, ठीक है भाई। देखिए वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 2 से 10 तक के सभी संख्याओं से विभाज्य, 2 से लेके 10 तक, मतलब 2 से हो, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, 7 से, 8 से, 9 से, 10 से, ये सभी संख्याओं से कटना चाहिए, बताइए। अब ऐसी संख्या को करने के लिए कैसे निकाला जाए, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे, क्या एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम आप बच्चा में जैसे निकालते थे वैसे भी निकाल सकते हैं, या तो दूसरा ऐसे भी निकाल सकते हैं, क्या कि इस 3 को जो ना, 2 को तो 2 गुना 1 लिखेंगे, 3 को 3 गुना 1 लिखेंगे, 4 को 2 गुना 2 लिखेंगे, 5 को 5 गुना 1, 6 को 2 गुना 3, 7 को 7 गुना 1, 8 को 2 गुना 2 गुना, और फिर 9 को 3 गुना 3, फिर 10 को 2 गुना 5, ठीक है। अब सबसे पहले मैनुअली देखें तो 2 जो है यहाँ पे मैक्सिमम टाइम आया 3 बार, मतलब 3 बार तो 2 लिखेंगे एलसीएम में। एचसीएफ में क्या होता है कि सबसे कम जो मिले, ठीक है, यानी सभी में जो मिले वो एचसीएफ होता है, लेकिन एलसीएम में ना सबसे ज्यादा देखा जाता है, तो 3 बार तो 2 आएगा, बाकी फिर 3 को भी देखा जाए तो 2 बार तो 3 आएगा ही आएगा, और 1 बार पॉइंट। इसको अगर सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, और कुछ बच जाता है 7 बच जाता है, तो 7 भी रहेगा। अब इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो देखा जाए क्या होता है, 2 दूनी 4, दूनी 8, 8 तिया 24, या 72, ठीक है, 72 पंचे, तो 72 पंचे जैसे करेंगे 360 हो जाएगा, गुना 7, 7 चौक 42, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, 7 तिया का, समझ रहे हैं, ठीक है। तो भाई और क्वेश्चन इस तरह का बहुत है, ठीक है, आप ये क्वेश्चन खुद से करने की कोशिश करेंगे, अगला क्लास में ये सब क्वेश्चन करेंगे, देखिए बहुत सारा क्वेश्चन है, तो हम लोग करेंगे। अभी हम लोग ने 30 नंबर तक क्वेश्चन किया है, बाकी आप खुद से करने की कोशिश कर सकते हैं, ठीक है भाई। यहाँ तक हो गया, चलिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहें, आगे बनाते रहें, जय हिंद।